कराए, आर्थिक और हर स्थिति से जांचे कि कौन आरक्षण लेने के लायक है। क्योंकि आरक्षण देने का मूल उद्देश्य ये होता है कि जो कि शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता है, अगर वैसा फिर से अगर सर्वेक्षण किया जाए तो 33 ततमा वाजिब में आरक्षण लेने के लायक है। क्योंकि 33 ततमा शैक्षणिक और आर्थिक दोनों स्थिति से आरक्षण लेने के लायक हैं। और दूसरे कास्ट जो कि पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, दशकों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वाजिब में अगर फिर से सर्वेक्षण हो तो उनको जो है आरक्षण से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वो अब आरक्षण लेने के लायक नहीं है, उसका जो है पूरा स्थिति मजबूत हो गया है, शैक्षणिक और आर्थिक दोनों स्थिति उसका मजबूत हो गया है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण ले रहे हैं। जिस तरह जनरल में भी लोग आर्थिक स्थिति देख करके उन जनरल को भी आरक्षण दे रहे हैं, उस तरह 33 ततमा भी आरक्षण के लायक हैं। चूँकि ये आर्थिक और शैक्षणिक दोनों स्थिति से कमज़ोर है और कमज़ोर लोग को ही आरक्षण दे करके आगे बढ़ाया जाता है। तो हम फिर से चाहेंगे इसको सर्वेक्षण कर करके भारत सरकार को संसद में इसको पास करवा करके और 33 तत्वों को एससी में लाया जाए और फिर से ये लोग को आगे बढ़ाया जाए। और रही बात दूसरी, ये भी एक महत्व बात है कि 33 तत्व इनका कोई लीडर वैसा नहीं है, ये बिना 33 तत्व बिना माँ बाप का बेटा है। आप जानते हैं जिसका कि माँ बाप नहीं रहता उसका बच्चा कैसे रहते हैं, वैसा ही 33 तत्व का हाल हो गया। इनका कोई माँ बाप नहीं है। अगर माँ बाप रहता, कोई वैसा लीडर रहता जो हम लोगों का आवाज़ संसद में उठाता तो आज ऐसा हालात नहीं होता। अगर संसद होता तो संसद में आवाज़ उठाता, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि हम लोगों का आवाज़ ऊपर उठा सके। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 33 तत्व वाजिब में एससी हैं, हम लोगों का एससी हक है और ये हक लेके रहेंगे और ये कानून के तरीक़ा से लेके रहेंगे। बैठेंगे तो नहीं, कानून के तरीक़ा से ही लेंगे, लेकिन हक तो लेंगे ज़रूर। क्योंकि जब तक एससी नहीं घोषित करवाएगा तब तक हम लोग आगे नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि हम लोग को पता चल गया है कि आरक्षण के कारण ही जो पहले से शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे और आरक्षण मिलने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं और समाज के साथ चल सकते हैं। इसीलिए हम लोगों का जो हक है, हम वही कहना चाहेंगे राज्य सरकार से भी कि आप लोग भी जो है ये आगे बढ़ाइए, संसद में इसको पास करवाइए। आपका भी संसद है जिसको हम लोग चुन करके भेजे हैं, उसका भी हक है कि आप संसद में इसका आवाज़ उठाइए, केंद्र सरकार को इससे अवगत करवाइए ताकि हम लोगों का जो है मूल जो हम लोगों का अधिकार है, मूल अधिकार हम लोग को वापस मिले और फिर से हम लोग समाज के साथ चल सके। और रियल में पिछला का जो ये पुराना दशक है उसको उल्टा करके देखे तो वाजिब में 33 तत्व आरक्षण के लायक हैं। चूँकि हम लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक दोनों जो है कमज़ोर है और दूसरे कास्ट का जिसको आरक्षण मिला है वो लोग आर्थिक और शैक्षणिक दोनों चीज़ से मजबूत हो चुके हैं। तो भारत सरकार को चाहिए जो मजबूत